और शुरू आज के लिए आपके लिए पहला सवाल है ये मिसिंग नंबर का सवाल है। आपको इसमें बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। ठीक है, तो फटाफट इसका जवाब दीजिए। ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया 7 9 5 3। तो बताइए इसमें आंसर क्या आएगा। 30 सेकंड तक इंतजार करेंगे इसका, स्टार्ट से बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और नीचे वाला जो नंबर है ये काफी बड़े बड़े नंबर है। तो हो सकता है ऐसा पॉसिबिलिटी हो कि नीचे ऊपर वाला के हेल्प से नीचे वाला लाया गया है। तो सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि 6 और 3 के हेल्प से 90 कैसे आएगा। 6 और 3 के हेल्प से 90 कैसे आएगा, विचार कीजिए। यहाँ पे जो आप पैटर्न सोचेंगे उसी को यहाँ पे कंफर्म करना है, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करना है। तो 6 3 से 90 कैसे आएगा, क्या आपका दिमाग सोच पा रहा है क्या? जोड़ने पे 9 आ रहा है। जोड़ने पे कितना आ रहा है? 9। 9 को आप 90 कैसे बनाएंगे? 9 को 90 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया गया है ना। तो क्या यही वाला पैटर्न यहाँ पे अप्लाई हो रहा है क्या? जोड़कर 10 से मल्टीप्लाई, 7 3 10, 10 में 10 से मल्टीप्लाई करने पे 100 आता है, यहाँ पे 84। इसका मतलब जोड़ के 10 से मल्टीप्लाई करना उचित नहीं है, नहीं है ना। क्या कुछ और भी ऐसा हो सकता है क्या? जोड़ने पे आया क्या? ओके, 36 18, 18 पचे 90। आपने कहा 36 18 मल्टीप्लाई किया गया और 18 पचे 90। इसका मतलब इस वाला में 5 से मल्टीप्लाई किया गया है ना। यहाँ पे 70 21, 21 में कितना से मल्टीप्लाई करने पर 84 आएगा? 5 से मल्टीप्लाई करने पर तो 105 पहुंच जाएगा। 4 से, यानी इस वाला में 4 से मल्टीप्लाई किया गया। क्या यहाँ पे पैटर्न बन रहा है क्या? मल्टीप्लाई करके 5 से मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई करके 4 से मल्टीप्लाई, तो इसमें मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई, तो 5 4 3। अगर 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन में मिले तो कंफर्म सही होगा। तो यहाँ पे अगर हम 3 रखे 3, तो बचती आई 15 और 15 में 3 से मल्टीप्लाई करने पे 45 अच्छे से आ जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे 3 ही कंफर्म सही है। किताब तो है, यहाँ पे 3 सही है। ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। और कुछ लोग आवे तो ठीक, नहीं तो कुछ सवाल इधर उधर का देख लेने वाले हैं। जैसे यहाँ पे एक सवाल लिखा है कि 12 का पावर 1/2, इसको जो है सॉल्व करना है और सॉल्व करके बताना है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बारह का वर्गमूल है वो, तो निम्न में से कौन सा सही होगा? कितना? ऑप्शन नंबर ए 12 का पावर 1/2 होता है, तो इसे हम वर्गमूल बोलते हैं क्या? वर्गमूल बोलते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे 2 साइलेंट रहता है क्या? 2 वहां पे साइलेंट रहता है। इसका मतलब 12 का वर्गमूल निकालना है। 12 का सॉलिड वर्गमूल नहीं होता है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग? तोड़ते हैं। 12 कैसे तोड़ेंगे? 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। इसमें से जो डबल रहता है वही वाला बाहर निकल जाता है और जो सिंगल है वो वाला अंदर ही रह जाता है। इसका मतलब इसमें ऑप्शन ए ही सही है क्या? ठीक है। ऐसा एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिएगा।
एक अंक, क्वेश्चन लिखना है आपको। एक अंक जिसके साथ गुना अंक से, एक अंक जिसके साथ गुना अंक से, जिसके साथ गुना अंक से 15 घटाने पर, एक अंक जिसके साथ गुना अंक से 15 घटाने पर उस अंक के दुगुने से 10 अधिक प्राप्त होता है। उस अंक के दुगुने से 10 अधिक प्राप्त होता है। 10 अधिक प्राप्त होता है तो वह अंक है, तो वह अंक है। ऑप्शन यहां पर लिख रहे हैं। ये इक्वेशन सेट करने पे आधारित है। एक अंक जिसके साथ गुना अंक से 15 घटाने पर उस अंक के दुगने से 10 अधिक प्राप्त होता है तो वह अंक है। कौन सा दिन है आज? सोमवार को क्या होता है? बताइए, स्टैंड से बताइए। क्वेश्चन हवा में है। कौन सा इसमें आंसर होगा? 15 अंदाज पे। ऑनलाइन नहीं चल रहा है, लाइव नहीं है वो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से। एक अंक जिसके 7 गुना अंक से 15 घटाने पे उस अंक के बारे में पता करना है। मतलब उसमें कुछ ना कुछ ऐसा कुछ बोल रहा है, कुछ रिलेशन बता रहा है, तो उसी के आधार पे बताना होता है कि वो नंबर कौन सा है। तो उसे हम मान लेंगे क्या चीज? x मान लेंगे ना। ऐसा क्यों? इक्वेशन तैयार करने के लिए। एक अंक जिसके 7 गुना अंक से, 7 गुना अंक से 15 घटाने पर, एक अंक जिसके 7 गुना अंक से क्या करने पे 15 घटाने पर उस अंक के, कौन सा अंक? x, उस अंक के दुगुने से 10 अधिक प्राप्त होता है। इसका मतलब अंक के 7 गुने में से 15 घटाइए या अंक के दोगुने में 10 जोड़िए, ये क्या दोनों प्राप्त होता है? दोनों बराबर प्राप्त होते हैं। तो यहां से ये इक्वेशन सेट हो जाएगा। तो आंसर 5 आ रहा है। तो इक्वेशन तो तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे 7x माइनस 15, वहां पे 2x प्लस 10, 2x को इधर लेकर आएंगे तो 7x माइनस 2x, इधर में 10 प्लस 15 दैट इज 25। ये 5x है क्या? 5x है ये। 5x बराबर 25, तो 5 से कितना बार में? 5 बार में। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5। तो इस तरह के सवाल जिसमें कि आपको अरेंज करना हो इक्वेशन के माध्यम से, रेडी? अब जो लाना था उससे x माना गया और जो जो बोल रहा था वही वाला अप्लाई किया गया। उसके हेल्प से हमारे पास ये मिसलेनियस है। मिसलेनियस अब चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्या? इन इक्वलिटी
उसी दिन खत्म हो गया। पहले भी खत्म नहीं हुआ, पहले में बड़े बड़े क्वेश्चन है, उसके लिए मटेरियल देंगे आपको। ये तो लिखवाने में दो सवाल में खत्म हो जाएगा 1 घंटा। पहले ही बुधवार को किया जाएगा पहले, ठीक है। अच्छा ये बताइए, आप प्रायिकता पढ़े हैं क्या पहले कभी? प्रायिकता सही में, ठीक है, अच्छी बात है। तो अभी हम देखने वाले हैं प्रायिकता, क्योंकि बिहार एसएससी में या फिर एमटीएस वगैरह में जो प्रायिकता से सवाल आ रहा है, तो प्रायिकता के जो जो सवाल आ रहा है वही हम देखेंगे, फालतू इधर उधर नहीं। उसमें कोई भी हम डिफिनेशन नहीं लिखवाने वाले हैं, ठीक है। तो प्रायिकता का अगर सवाल नजर आए तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं बस वही देखेंगे, ठीक है। ऐसा जैसे यहाँ पर आप हेडिंग दीजिएगा प्रायिकता। प्रायिकता होता क्या है, और ऑटोमेटिक कोई आपसे पूछ देता है तो क्या आप बोलेंगे? प्रायिकता क्या होता है? प्रोबेबिलिटी। हाँ रानी बताइए, हाँ प्रायिकता क्या है? हाँ, 4 साल पढ़ी हो, बताओ प्रायिकता क्या होता है? घटनाओं को संख्या के रूप में लिखना। घंटिया ये घटनाओं को किस रूप में लिखना? संख्या के रूप में, है ना। जैसे मान लीजिए एक सिक्का उछाला जाता है, तो क्या प्रायिकता है कि हेड आएगा, तो उसके लिए क्या बोलते हैं 1/2, यानी कि हेड अंक की जो प्रायिकता है वो हाफ लिखा गया है ना। टेल अंक की प्रायिकता में क्या है? हाफ है। तो वो कैसे है वही हमें यहाँ पे देखना है। जैसे मान लीजिए और आपसे पूछे कि प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्टली फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हम जानने के लिए सिंपल सा, अगर हम ऑब्जेक्टिविटी की बात करें तो नीचे में टोटल संभावना रहता है। क्या रहता है? टोटल संभावना। और ऊपर में डिमांड, ऊपर में डिमांड और नीचे में क्या रहेगा? टोटल संभावना। जैसे आप एक सिक्के को उछालोगे तो क्या क्या आ सकता है? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन नीचे में क्या लिखेंगे आप? 2 लिखेंगे, पता है क्या। उसके बाद ऊपर में डिमांड क्या है, क्या चीज के बारे में पूछ रहा है। अगर हेड के बारे में पूछा तो इसमें हेड कौन वो है? एगो है, तो ऊपर में 1 लिख देंगे, है ना ऐसा। तो नीचे में क्या रहता है? टोटल संभावना। और सिक्का को फेंकेंगे तो 2 आता है ना। अब उन दोनों में से जिसके बारे में पूछेगा वो वाला ऊपर में कर देंगे, नो प्रॉब्लम। तो ऊपर में क्या चीज? डिमांड, और नीचे में क्या? टोटल। जैसे एक एग्जांपल देखा जाए, जैसे यहाँ पे एक बॉक्स है या फिर कोई बाल्टी है, इसमें कुछ गेंद है। जैसे मान लीजिए 8 जो सफेद गेंद है, 4 लाल गेंद है, 3 गुलाबी गेंद है। तो आपसे पूछता है कि बिना इसमें देखे, बिना झांके, अगर एक बॉल इसमें से निकाला जाए, एक बॉल, एक गेंद निकाला जाए, तो क्या प्रायिकता है कि वो लाल होगा? क्या प्रायिकता है कि लाल होगा? तो इसके लिए हमारे पास थीम क्या होगा? 1/3, 1/3 बोल रहे हैं, 1/3 ना। तो यहाँ पे देखिएगा एक गेंद निकाला गया, बोल रहे लाल आने की क्या प्रायिकता है? लाल आने की। तो यहाँ पे क्या बताया गया? टोटल संभावना। इसमें से हमारे पास ये कौन है टोटल में? 15 है ना, 15 है। तो नीचे में हम क्या लिखेंगे? 15, यानी कि इनमें से, इन 15 में से कोई भी आ सकता है, कोई भी उठाया जा सकता है बिना देखे हुए। तो नीचे में क्या होगा? टोटल संभावना। तो टोटल संभावना में इनमें से कोई भी आ सकता है, तो नीचे में यहाँ पे क्या हो जाए? कुल। कुल कितना है? 15 है। उसके बाद पूछा क्या? लाल आने की प्रायिकता। तो अब बताइए इसमें डिमांड क्या चीज का हो रहा है? लाल का। लाल इसमें कौन है? तो ऊपर में क्या रख लेंगे? 4। क्या कटने वाला है क्या? कटा तो कटा देंगे, नहीं कट रहा है तो उतना ही पे आंसर। सही बात है क्या? तो 1/3 कैसे आ रहा था? 4/15 बोल रहे थे। हाँ 4/15 इसमें सही है, कोई दिक्कत है क्या इसमें? तो प्रायिकता में यही खेल होता है, प्रायिकता में यही होता है ना, इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना। तो आप एक सवाल लिखिए। एक झोले में, एक झोले में एक झोले में 15 लाल, एक झोले में 15 लाल, 8 नीला, 15 लाल, 8 नीला,
7 काला, 7 काला तथा 5 हरा, 5 हरा रंग के कलमे हैं, 5 हरा रंग के कलमे हैं, हरा रंग के कलमे हैं। यदि उनमें से एक पेन निकाला जाए, यदि उनमें से एक पेन निकाला जाए तो क्या प्रायिकता है कि, उनमें से एक पेन निकाला जाए तो क्या प्रायिकता है कि, ए नंबर में लिखिएगा, क्या प्रायिकता है कि डैश देकर ए नंबर में काला होगा, काला होगा। बी नंबर में लिखिएगा हरा नहीं होगा, हरा नहीं होगा। सी नंबर में लाल या नीला होगा, हो गया। तो 3 सवाल है, तो आप पहला का आंसर पहले बताइए। 1/5, 1/5 के अलावा किसी और का आए तो आप बताइएगा इसमें। बी का आंसर, हाँ पहला का 1/5 के अलावा कोई और आए तो बोलिएगा। कितना, यही बोला ना, हाँ तो 7/5 सही बोला। बी का तीस 35 कट रहा है क्या ये, तो कटा के बताइए। 5 इसका मतलब कटाने नहीं आ रहा है, 5/7 नहीं बल्कि 6/7। लास्ट वाले क्या, वही सोचना है, वही सोचना है आपको। या का मतलब या तो लाल आ जाए या तो नीला आ जाए, बताइए। इसमें आपको सोचना है, उसके बाद हम बताते हैं इसको। नहीं, वैसे आंसर नहीं आएगा इसमें। वैसे आंसर नहीं। चलिए यहाँ पर समझ आ जाए। तो बोल रहे यहाँ पर का, इस यहाँ पर एक बैग में जो है इतना कलम रखा गया है, डिफरेंट टाइप का कलर यहाँ पे है। तो और पूछ रहा है इसमें कि एक इसमें से पेन निकाला जाए तो क्या प्रायिकता है कि काला होगा, है ना, काला होने की प्रायिकता। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे में क्या लिखेंगे, टोटल। अब बताइए टोटल कितना है इसमें, 35, तो नीचे में यहाँ पर हो गया 35। उसके बाद बोला गया ऊपर में क्या लिखना है, डिमांड, क्या चीज का डिमांड है, काला का। तो और इसमें से काला, तो 7/35 कटा तो 1/5, सही है 1/5। हरा नहीं हो रहा, यहाँ पे डिमांड क्या हो रहा है, बोल रहा है इसमें हरा न हो। तो हरा नहीं हो इसका मतलब क्या चीज, बाकी इसमें से कोई भी हो जाए हरा नहीं होना चाहिए। तो बताइए हरा नहीं वाला कौन है इसमें, 30 तो है क्या, 15 8 23, 23 और 7 30, 30 बटा में कितना हो जाएगा, नीचे में तो कंफर्म है कि टोटल लिखना ही लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30/35 कटा तो 5/6, 5/6, 6/7, 6/7, 6/7, यानी 5 6 30, 5 7 35, 6/7 इसका आंसर हो गया। या का मतलब क्या होता है, उसमें से आप एक पेन निकालो, वो या तो लाल आ जाए या तो नीला आ जाए। लाल भी आ जाए तो चलेगा, नीला भी आ जाए तो चलेगा। तो या का मतलब क्या है, इन दोनों में से कोई भी आ जाए। तो यहाँ पे डिमांड के रूप में इनमें से कोई भी है, तो कोई भी है तो ऊपर में हम इन दोनों को जोड़कर लिखेंगे।
नीचे में तो हमारे पास ये 35 रहने वाला है। इस हमारे किसी को बोला गया कि आप जो है या तो रसगुल्ला लेकर आओ या फिर काला जामुन, दोनों में से कोई एक ही ना यहाँ पर। लेकिन ये मिले तो ये भी चलेगा, ये मिले तो ये भी चलेगा, कोई भी दोनों में से आ जाए। इसलिए हम दोनों के नंबर को जोड़कर यहाँ पे लिख देंगे। तो 15 और 8 कितना हो गया? 23। तो 23/35, ये कटने वाला नहीं है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? आंसर। तो ऐसा सवाल आए तो बन जाएगा, कोई दिक्कत है इसमें? मैक्सिमम ऐसा ही सवाल पूछा है बिहार एसएससी में लगातार इस टाइप का सवाल पूछा है क्या? इसमें नहीं ना, इस टाइप का सवाल पूछा है। उसके बाद आपसे पूछा है पासा वाला, पासा पे सवाल पूछा है। उसके बाद ये ताश की गड्डी, पासा वाला देख लिया जाए। उसके बाद सिक्का वाला, उसके बाद ताश की गड्डी वाला। ये हो गया ना, हटा रहे हैं इसको। कल हम लोग पढ़ने वाले परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उससे भी सवाल आ रहा है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये सवाल जो पूछा है वो एक बार देख लीजिए। जैसे सवाल यहाँ पे लिखना नहीं है, आपको देखना है खाली। बोला एक पेटी में 9 गेंदे, 9 गेंदे, 9 गेंदे कौन कौन है इसमें से? तो बोल रहा है 2 लाल है, 2 लाल, 3 नीली, 4 काली है, ठीक है। उसके बाद इसमें बोला कि 3 गेंदे निरुद्देश्यता से निकाले जाने पर, इसमें से बोला क्या कि 3 गेंदे अगर इसमें से निकालते हैं, 3 गेंदा, एक गेंदा नहीं बल्कि 3 गेंदा, 3 गेंदा निकालने पे क्या संभावना कि सब भिन्न रंग के होंगे, सब के सब डिफरेंट कलर का होगा, सब के सब भिन्न कलर में होगा, ये आपको बताना है। तो ऐसा आपने पढ़ा है क्या? ये किस में आएगा? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आएगा। ये भी प्रत्येक का ही सवाल है, तो 11th 12th में जो पढ़े होंगे ना वो आराम से बता देंगे। इसको नहीं पढ़े इसको, तो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन से बन पाएगा, इस वाले से नहीं बन पाएगा। ये वाला जो 10th लेवल तक में है ना, वो क्या है? केवल एक गेंद निकालने पर, इनमें से कोई भी अगर एक गेंद निकाला जाता है ना, तो वहां से आंसर हमारे पास आसानी से आ जाता है। किसकी हेल्प से? डिमांड और टोटल संभावना के आधार पर। तो ये वाला हमारे पास, इसमें से बोला कि इनमें से 3 को निकाला जाए, यहाँ पर 1 2 3, और वो क्या बोला कि क्या प्रायिकता है कि तीनों जो है अलग अलग हो रहा है, इनमें से एक वो लाल होगा, एक नीला होगा और एक वो काला होगा, इस टाइप का। तो ये सवाल हम जो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ने के बाद देखेंगे इसमें, क्योंकि इसमें एनसीआर और एनपीआर आता है, वो बिना फॉर्मूला जाने आपसे ये नहीं बनने वाला, ठीक है। ऐसा ये इस टाइप का सवाल, ये भी पिछले ही साल का है, बिहार एसएससी का, पिछले साल मतलब पिछले बार का। तो ये आप एनसीआर और एनपीआर में पढ़ेंगे, नो प्रॉब्लम। आते हैं हम अगला। पासा देख लीजिए आप, पासा आपने देखा है ना? पासा, पासा में कितने नंबर होते हैं? 6 नंबर होता है। कौन कौन? 1 2 3 4 और 4 5 और 6, यही ना? इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं इसमें? सैंपल स्पेस। तो एक पासा को फेंकने पे टोटल कितना आएगा? 6 आता है तो क्या, तो इसमें नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। उसके बाद आपको इवेंट आपको पहले बताया गया होगा, पहले इवेंट मतलब क्या चीज? डिमांड क्या चीज का हो रहा है, तो डिमांड में जो भी रहता है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद में नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट जितना भी रहता है इस वाला सेक्शन में, वो वाला यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सही बात है क्या? नीचे में टूल और ऊपर में डिमांड वाला सेक्शन। तो ऐसे ये वाला चीज तो आप जो है ये 10th क्लास में एज सीरियल वाइज आपने पढ़ा होगा इस टाइप में, है ना? हमें काम है इसका क्या चीज? नीचे में कितना होगा टूल वाला, उसके बाद ऊपर में डिमांड कितना कर रहा है। जैसे एक पासा टो फेंकने पर इनमें से कोई भी आ सकता है ना? तो इसमें सवाल क्या पूछता है कि एक पासा टो फेंका जाए तो बताइए कि क्या प्रायिकता है कि अभाज्य संख्या आएगा। तो इसमें सोचना पड़ता है कि अभाज्य संख्या कौन कौन है। सात बाई 6, 2/3, 2/3 सही में। आइए दिखा जाए इसमें,
आप ये बताए एक पासा तो फेंकेंगे तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 आएगा ना ये, और पासा तो फेंकने पे क्या क्या संभावना रहता है, तो ये यहाँ पर रहता है, यही सब ना 1 2 3 4 5 और 6। जब दो पासा फेंकेंगे तो वहां पे बदलता है 1 1 1 2 ऐसा ऐसा। तो पहले हम एक पासा वाला देख लेते हैं, ठीक है, एक पासा के सवाल पर जो क्या क्या सवाल आ सकता है। तो आप क्वेश्चन लिखिए, एक पासे को फेंकने पर एक पासे को फेंकने पर क्या प्रायिकता है कि एक पासे को फेंकने पर क्या प्रायिकता है कि पासे को फेंकने पर क्या प्रायिकता है कि एन नंबर में लिखिएगा, एन नंबर में सम संख्या आएगा, सम संख्या आएगा। बी नंबर अभाज्य संख्या आएगा। सी नंबर 6 से अधिक आएगा। डी नंबर 1 से कम आएगा। ई नंबर 7 से कम आएगा। पासा की संख्या इसमें सिंगल है, एक है ना, तो नीचे में तो कंफर्म कितना आएगा, नीचे में 6 आएगा, हर एक के नीचे में क्या आएगा, 6 आएगा। तो अब ऊपर में देखना हो कि डिमांड क्या चीज का हो रहा है, तो पहला टेंस बताइए अब, दो बोल रहा है सम संख्या आने की क्या पड़ता है। आप बताओ यहां से यहां तक में सम संख्या 2 है, 2 है 4 है 6 है, 3 को है क्या, 2 है 4 है और 6 है, तो क्या हो जाएगा 3 रो है ऐसा, तो 3/6 कटा तो 1/2। अब अभाज्य संख्या वाला बताइए इसका आंसर 3/2 कितना, क्या, हाँ हाँ अभाज्य में आएगा वो, तो दो सम अभाज्य है ना, तो अभाज्य में उसको अलग कर दिया गया थोड़ा सा, वो अभाज्य संख्या ही है, अभाज्य में वो सम संख्या है, ठीक है। तो पूरे अभाज्य संख्या में कितने सम अभाज्य हैं, तो एक ही है, वो 2 है, ठीक है, तो 2 भी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या पूछा है, तो अभाज्य संख्या इसमें कौन कौन है, 2 है 3 है और 5 है, तो यहाँ भी सेम टू सेम 3/6 डेट इज 1/2 आ जाएगा क्या, ये भी आ जाएगा 1/2 आएगा ना। अब बताइए 6 से अधिक वाला, इसका क्या प्रायिकता है, जब 5 रो आ रहा है इसमें, बोला है 6 से अधिक, और हम पासा को फेंकेंगे तो 6 से अधिक कब आएगा, नहीं आएगा, तो यहाँ पर नीचे में तो 6 रहेगा, फिर ऊपर में 0 हो जाएगा, तो 0 में नंबर से भाग देने पे 0 ही आता है। डी का आंसर बताइए, इसका भी वही 1 से कम कभी आ ही नहीं सकता, तो यहां भी कितना हो जाएगा 0/6 डेट इज 0। इसका बताइए 7 से कम आएगा 1, तो इसमें से हम और अगर ये पासा को फेंकेंगे तो इनमें से कोई भी आ सकता है, क्या इनमें से सारे नंबर जो है 7 से कम है क्या, इसका मतलब फिक्स है कि 7 से कम ही आने वाला है, और जो निश्चित होता है उसका प्रायिकता क्या होता है, 1 होता है क्या, 1 होता है। वैसे अगर यहाँ बनाना होता तो नीचे में टोटल, ऊपर में 7 से कम, तो ये 7 से कम सब के सब है, कि संख्या कितना है टोटल में 6 है, तो 6/6 डेट इज 1 है ना। सवाल आता है कि निश्चित घटना का प्रायिकता क्या होता है, तो 1 होता है, 1 होता है, ठीक है, तो दिक्कत, और निश्चित घटना का प्रायिकता क्या होता है, 1 होता है। लिखना चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। वैसे रेंज क्या होता है प्रायिकता का,
प्रायिकता का जो रेंज होता है क्या होता है, प्रायिकता का वैल्यू जो है 0 से या तो बड़ा हो रहा है या फिर बराबर हो रहा है। इसका वैल्यू जो है 1 से या तो छोटा हो रहा है या फिर बराबर हो रहा है। पॉइंट नहीं है वो। प्रायिकता का जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा कभी भी नहीं हो रहा, 1 और 0 के बीच में या फिर इनके बराबर हो रहा है ना। उसके बाद इनके बीच में कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी आपको हो सकता है, फ्रैक्शन में हो रहा है या फिर दशमलव में हो रहा है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये 1/2 हो रहा है या फिर 0.5 हो रहा है, वो भी हो सकता है। तो पास ये पासा वाला एडो रहा है तो काम चल जाएगा ना। लेकिन जो अगला इसमें पूछा है बीपीएससी बिहार एसएससी में, वो डबल पासा वाला पूछा है। तो डबल पासा वाला में हमारे पास ये वाला बदलेगा, ये वाला बदलेगा, क्या होगा। तो सवाल लिखिए, दो पासों को एक साथ उछाला जाए, दो पासों को एक साथ उछाला जाए तो क्या प्रायिकता है कि क्या प्रायिकता है कि, पहला क्वेश्चन लिखिएगा उसमें, प्राप्त अंकों का योग 7 होगा। दूसरा क्वेश्चन में समान अंक होंगे। तीसरा, अलग अलग अंक होंगे। चौथा, दोनों में अभाज्य संख्या आएगा। तो किन से ये बन जाएगा चारों, दोनों के हम मिलाना पड़ता है, हम मिलाएंगे ऐसा, ध्यान दीजिए। यहाँ पर पासा की संख्या इसमें दो है ना, तो दो पासे होने पर ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो सकता है, दो पासे पर जो है सैंपल स्पेस कुछ इस तरह का होता है। सैंपल स्पेस उसमें क्या होता है कि उसमें हो सकता है पहला वाला पासा में 1 आए तो दूसरा वाला में भी 1 आए, या हो सकता है पहला में 1 आए दूसरा में 2 आए, या हो सकता है 1 3 आ जाए, 1 4 आ जाए, 1 5 आ जाए और 1 6 आ जाए, ऐसा हो सकता है ना। या फिर ऐसा पॉसिबिलिटी है कि पहला वाला पासा में 2 आ जाए और अगला में 1, या फिर हो सकता है दोनों में 2 2 आ जाए या फिर 2 3 आ जाए। इसको अरेंज करना जानते हैं ना आप। इस तरह से यहाँ पे एक रो में कितना मिल रहा है, 6 रो मिल रहा है क्या। तो इस तरह से यहाँ पे एक और मिल रहा है 6 6 दूनी 12 36 18, उसके बाद 6 चौके 24 36 रो, 36 रो मिल जाएगा। इस यहाँ पे अंत में क्या मिलने वाला है 6 कोमा 6। और आपका दिमाग इन सबको अरेंज कर पाए तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि दो पासा फेंकने पे नीचे में हमेशा क्या होगा 36 होगा, हमेशा क्या होगा 36 होगा टोटल, ठीक है। तो टोटल नीचे में 36 हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखना होगा कि सब ये डिमांड तक कर रहा है, बोल रहा है अंकों का योग 7 होना चाहिए। अब बताओ इस वाला पहले वाला रो में किसी का योग 7 आ रहा है क्या, कहाँ पे आ रहा है 8 और 6, ये एडो तो आ गया, ये एडो है कि दूर है, एडो है वो, बाकी में तो 7 नहीं है ना। इस वाला में 7 आएगा, कहाँ पे 2 और 5 ये आ जाएगा। क्या आपका दिमाग ये सोच पा रहा है। तो 1 6 मिल गया, इसमें 2 5 मिल गया, इस वाला में क्या मिलने वाला है 3 और 4, यहाँ पे 3 4 मिल जाएगा। इस वाला में 4 क्रोमा 3 मिल जाएगा, इस वाला में 5 क्रोमा 2 मिल जाएगा, इस वाला में 6 और 1 मिल जाएगा। तो टोटल कौ रो मिल जाएगा 6 रो। तो हाँ, तो जानना से हमें क्या ये सोच पाएगा, अगर लिखा जाए तो आराम से सोच पाएगा, है ना। या फिर अपने दिमाग जितना जल्दी हो सके 1 6 2 5 ये धीरे धीरे ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पे कौ रो मिल जाएगा 6 रो मिला टोटल।
6 रो ऐसा मिला जिनका योगफल क्या मिला, 7 मिला। तो 6/36 ये कट के कितना हो जाएगा, 1/6। सही है, 8/6। दूसरा बोला कि समान अंक होगा, इसका मतलब पहला में भी समान, दूसरा में भी समान, सेम सेम। तो बताइए कौन रो आएगा सेम सेम, 6 रो। यहाँ पे ये सेम सेम है क्या, अगला वाला सेम सेम है नहीं, तो सेम सेम वाला में 1 1 मिलने वाला है, अगला में 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6/36 डेट इज 1/6। भाई बोला क्या अलग अलग अंक होंगे, बताइए अलग अलग अंक कितना हो जाएगा, सोचिए इसमें कितना, 30/36। सही सोचा आपने। कैसे, सेम वाला आसान था गिनना, तो आराम से 6 रो गिना गया, टोटल था 36, तो 36 में से 6 हटा तो डिफरेंट वाला मिल जाएगा, 30/36 डेट इज 5/6। सही है ये। बोले दोनों में अभाज्य संख्या आ जाए, दोनों में अभाज्य संख्या, 1 अभाज्य है क्या, अभाज्य बताइए, अभाज्य इसमें दोनों में अभाज्य आना चाहिए, 18 आ रहा है। देखिए इसमें से हाई 1 आया तो 1 तो अभाज्य तो नहीं है, तो इसमें से सब के सब अभाज्य नहीं मिल पाएगा, कोई भी इसमें नहीं मिल पाएगा, इसमें से 0 मिल गया। इस वाला में 2 अभाज्य है कि ये अभाज्य नहीं है, एक हटा देंगे, यह है क्या, हाँ दोनों यहाँ पर अभाज्य है, 1 रो, ये भी दोनों अभाज्य है, 2 रो ये नहीं है, हजला है ना 3 रो, इस वाला में 3 रो मिला। इस वाला में भी अब सोचना पड़ेगा कि इस वाला में कितना मिल सकता है, 3 अभाज्य है 1 अभाज्य नहीं है क्या, 3 2 है क्या, 3 3 भी है क्या, ये मिल गया ये मिल गया, ये नहीं है, यहाँ पे 3 5 ये भी है क्या, 3 6, तो यहाँ पे टोटल मिल गया 1 रो 2 रो और 3 रो, यहाँ पे मिल गया 3। इस वाला में सोचना पड़ेगा, इसमें हर एक में 4 मिलेगा, जबकि 4 जो है अभाज्य नहीं है, तो पूरा पूरा उड़ा देंगे, 4 में से नहीं मिलेगा। इस वाला में मिलेगा, आराम से मिलने वाला है, क्या क्या, 5 2 5 3 5 4 तो नहीं ना, नहीं 5 5 मिल जाएगा, 5 6 नहीं, इसमें टोटल मिल रहा है 1 गो 2 गो 3 गो, इसमें भी 3 गो, इसमें 6 के आने से नहीं मिलने वाला, तो 3 3 6 3 क्या 9, कितना आ जाएगा इसमें 9/36 कटा तो 1/4। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। फोकस। अच्छा बताइए, आप एक पासा तो फेंकेंगे तो संभावना कितना बनेगा, कितना आने का, 6 आने का है ना। 2 पासा फेंकने पे संभावना कितना आएगा, 36 आता है क्या, 36 यहाँ पे आ रहा है। 3 फेंकने पे एक बार में 6 आता है ना, एक बार में कितना आता है, 6 आता है, तो एक पासा हो तो 6 के पावर 1 है रहेगा, 2 पासा हो तो 6 के पावर 2, 3 पासा हो तो 6 के पावर 3, इसका मतलब 216, यानी इस तरह से आएगा। और ये वाला एक बार मात्र सवाल पूछा है, ठीक है, तो संभावना वाला में एक बार में जितना आए उसका पावर आगे बढ़ाते रहते हैं, क्या बढ़ाते हैं हम लोग, पावर। जैसे एक सिक्का टू फेंकने पे कौन आता है, 2 आता है क्या, तो यहाँ पर 2 पावर 1 हो जाए, कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, और 2 सिक्का फेंकने तो 2 पावर 2 डेट इज 4, 3 सिक्का फेंकने पे 2 पावर 3 डेट इज 8, है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो ये अगर 2 पासा फेंकेंगे तो आराम से, कुछ भी पूछे तो आराम से आ जाएगा ना। क्या आपका दिमाग इस पे सोच पाएगा कि पहला वाला में दूसरे की तुलना में कम हो, पहला वाला में दूसरे की तुलना में क्या हो, कम हो, तो ये वाला काम चल पाएगा, पहला वाला में दूसरे की तुलना में कम हो, तो यहाँ पे दोनों सेम है, नहीं हो पाएगा। क्या पहला वाला दूसरा से कम है क्या, जी हाँ कम है, ये एरो हो जाए, काउंट कर लेंगे, यहाँ पर ये काउंट होगा, कम है ना, ये भी काउंट हो जाएगा, ये भी काउंट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, मतलब इसमें कुछ भी पूछे तो आराम से आ जाएगा ना। ओके, जोड़ने पे 10 आए, कहां कहां पे है वो, जोड़ने पे 10, तो शुरुआत से हम यहां से ऐसे मिलाते जाएंगे, यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ पे आ रहा है 7, यहाँ पे आ रहा है 8, यहाँ पे आ रहा है 9, यहाँ पे आएगा पहला आएगा, कौन आएगा यहाँ पर 4 क्रोमा 6, ये 6 4 कितना होता है 10, ये मिल गया एडो, है ना। उसके बाद इस वाला में क्या मिलने वाला है 5 5 10, इस वाला में 6 4 10, यही ना, यहाँ मिल गया कितना 3,
3/36, तो इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, हटा देना ये। सिक्का वाला में थोड़ा सा ये दिक्कत करता है कि कम से कम और अधिक से अधिक, इस वाला में थोड़ा सा फॉल्ट होता है। एक सिक्का हम फेंकेंगे तो क्या क्या आएगा इसमें सैंपल स्पेस, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। और हम 2 सिक्का फेंकें तो इसमें क्या क्या सोचने को मिलता है, हो सकता है या तो पहला में हेड आए दूसरा में भी हेड आ जाए, या पहला में हेड दूसरा में टेल, या पहला में टेल दूसरा में हेड, या पहला में टेल दूसरा में भी टेल, इस तरह से। तो यहाँ पर तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी कितना था, यहाँ पर 2, यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना था 4, है ना। उसी प्रकार से 3 सिक्का वाला पर सवाल पूछा है, 3 सिक्का अगर फेंकेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है बता सकते हैं क्या? 8 जो मिलेगा आपको, मिलेगा ना। तो कौन कौन हो सकता है, तीनों में सेम हो, एच 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 या फिर एच एच टी, होता है ऐसा। उसके बाद एच टी एच एच टी टी, थोड़ा सा फॉल्ट हो रहा है क्या? एच 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 टी, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे एच टी एच एच टी टी, ये हो जाएगा ना। उसके बाद अगला में यहाँ पे देखा है तो टी एच एच, यहाँ पे 4 है तो नीचे में इसको कर लेते हैं। इसमें शुरुआत वाला हर एक में एच 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 था, यानी पहला सिक्का का हेड वाला उठा लिया गया, अब टेल वाला उठाया जाए, टी एच एच टी टी एच टी टी टी, यही वाला है ना। इसी पे जो भी सवाल आपके लिए पूछे वो सोच पाएंगे ना। तो क्या क्या इसमें पूछ सकता है, तो पहला लिखिए सवाल के रूप में। तीन सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो क्या प्रायिकता है कि, क्या प्रायिकता है कि, पहला क्वेश्चन समान आएंगे, समान आएंगे। दूसरा क्वेश्चन कम से कम एक हेड आएगा, अधिक से अधिक एक हेड आएगा। बस 3 सवाल इस पे। बताइए आंसर। फर्स्ट का आंसर 1/4, 1/4 बोल रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं एक बार देख लेते हैं। नीचे में तो 8 आएगा और ऊपर में बोल रहा है क्या, समान आएंगे। समान मतलब सेम, इसमें सब सेम है, इसमें डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट, इसमें सेम वाला यहाँ पे है क्या, एच 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 टी टी टी, यानी यहाँ पर 2/8 कटा तो 1/4 कंफर्म सही है। दूसरा का आंसर बताइए कितना, इसमें बोल रहे हैं 1/8, इधर से क्या बोल रहे हैं 7/8, 7/8, और कोई 1/4, देख लेते कौन सा इसमें सही होगा।
कम से कम 8 हेड आने की। यहाँ पे कंफर्म है कि नीचे में क्या आएगा, 8 आएगा। अब ऊपर में डिमांड देखना है, बोला कम से कम 8 हेड, हेड ना। अच्छा यहाँ पे दो होता है, एडो हेड होता है और एडो टेल होता है ना। हिंदी में क्या होता है, एक होता है चित और एक होता है पट। तो बताइए यहाँ पर किन में से कौन चित है कौन पट है? कौन में से चित है इसमें और कौन इसमें से पट है? ये वाला चित है क्या? च और प, एच और टे, इनमें से पहले जो आता है ना वही वाला है। तो चित च पहले आता है ना, यहाँ पर एच का हेड के क्या हो जाएगा, चित, और यहाँ पे पट। तो आपको अगर यहाँ पर हेड टेल ना दिखे, चित और पट दे तो ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कम से कम 8 हेड आएगा। कम से कम का मतलब क्या होता है? कम से कम का मतलब, कम से कम का मतलब होता है एडो तो होना ही होना चाहिए, है ना। उससे अधिक भी चलेगा। फिर से एक बार, कम से कम 1 हेड आएगा, इसका मतलब ये मिनिमम बता रहा है। समोसा खाना है तो कम से कम 7 रुपया होना चाहिए, 7 से अधिक भी हो रहे तो मिलेगा आपको, ठीक है। ऐसा तो कम से कम का मतलब क्या होता है, एडो हेड तो होना ही होना चाहिए। 2 भी हो जाए 3 भी हो जाए चलेगा, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए, एडो हेड होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कम से कम एडो हेड वाला, इसमें कम से कम एडो हेड है क्या? नहीं है ना एडो। अब मान लीजिए 7 रुपए का एडो समोसा मिल रहा है, अब 21 रुपए है तो 3 मिले तो क्या दिक्कत, एडो तो डिमांड हो रहा है ना इसमें। तो यहाँ पर एडो हेड है कम से कम, इसमें भी है क्या, है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी एडो है, इसमें भी एडो है, इसमें भी एडो है, इसमें बेचारा नहीं है, ये समोसा नहीं खा पाएगा। इसका मतलब 7/8 ही कंफर्म सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये बताइए इसमें 3, इसमें बोल रहे हैं 3/8, नीचे में तो 8 सही है, ऊपर वाला ही मेन है। तो ऊपर वाला में क्या हो सकता है, बोल रहा है अधिक से अधिक 1 हेड होगा, ठीक है, अधिक से अधिक 1 हेड। इसका मतलब मैक्सिमम एडो होना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1 से कम हो सकता है, 1 से कम हो सकता है। जैसे मान लीजिए कहा गया कि जो जिसका साल भर का इनकम 8 लाख रुपया है, कम से कम ये अधिक से अधिक 1 लाख रुपया है, वो गरीब है। तो जो 1 रुपया नहीं कमा रहा, क्या वो भी गरीब है क्या? वो भी गरीब है ना। तो जो, हाँ, तो जो मैक्सिमम तक जो बोल रहा है ना वो तो आपको लेना है, उससे ज्यादा नहीं जाना है। तो बोला कम, अधिक से अधिक एडो हेड आएगा, उससे ज्यादा नहीं। तो एडो हेड वाला ढूंढना है और एडो से कम वाला ढूंढना है। तो एडो हेड वाला, इसमें 3 रो है, इसमें 2 रो है, इसमें 2 रो है, इसमें एडो है ना। तो ये वाला शामिल हो जाएगा, एक ये, उसके बाद इसमें 2 रो है, इसमें एडो है, एक ये हो जाएगा, इसमें भी एडो है, इसमें 0 रो है ना। तो ये वाला भी शामिल होगा। तो वही वाला शब्दों पर बस इसमें खेलता है, कम से कम वाला और अधिक से अधिक वाला। तो इसमें 3/8 नहीं बल्कि 4/8, डेट इज 8/2, 8/2 ही सही है। तो इसमें बस यही वाला इंपॉर्टेंट था, कम से कम वाला और अधिक से अधिक वाला, समझ जाए तो ठीक, नहीं तो पूछ सकते हैं आप। इसमें डाउट है कुछ भी नहीं ना? बस ताश के पत्ती वाला देख लिया जाए एक बार। हाँ रुके, ताश में टोटल 52 होता है क्या? क्या आपने ताश कभी खेला है? नहीं खेले हैं? हीरो हीरोइन वाला खेले हैं ना? हीरो हीरोइन वाला, हीरो हीरोइन वाला मतलब फोटो रहता है ऐसे, मान लीजिए चला रहे जरा सेम आ गया ना, उसका हो जाता था। ऐसे नहीं खेले हैं? भगवान जी के फोटो वाला भी होता था। ताश की पत्ती वाला जो थोड़ा सा हम लोग जो है ओवरव्यू ही देखेंगे बस, हटाए इसको अब ना। अब बताइए 4 सिक्का अगर हम फेंकेंगे तो टोटल कितना संभावना आएगा, कितना आएगा 4 सिक्का फेंकने पे? 16 रो। एक बार में 2 रो आता है, तो 4 सिक्का है तो 2 के पावर 4, सीधे ये संख्या जो है सीधे पावर चढ़ जाता है, ठीक है। तो 2 के पावर 4 डेट इज 16। अगर ये आए तो आराम से बना लीजिएगा। ताश की पत्ती में पहला सवाल, टोटल कितने होते हैं? 52।
और कितने तरह का कलर उसमें मिलता है? चार। हाँ कुल कौन होता है इसमें? कुल होता है 52 रो। ठीक है, इसमें दो टाइप का कलर कलर मिलता है, एक मिलता है लाल और अगला मिलता है काला। ठीक है, ये 52 को बांटा हो जाए तो इसमें कितना हो जाएगा? लाल कलर हो जाएगा 26, काला कलर हो जाएगा 26 रो। पहला सवाल इसमें क्या ऐसे पूछता है कि ताश के 52 पत्ती में से एक पत्ती निकाला जाए तो क्या प्रायिकता है कि वो लाल होगा? तो नीचे में तो कन्फर्म है कितना? 52। लाल होगा, लाल हो रहा मतलब क्या? ऊपर में कौन रो? 4 रो। लेकिन ऊपर में कितना? 26। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। अब लाल और काला को भी दो दो पार्ट में बांटा गया है। लाल वाला में भी कुछ बांटा गया, क्या बांटा गया इसमें? इसमें क्या आता है? एक पान का पत्ता आता है क्या? एक पान का पत्ता आता है और अगला ईटा आता है, आता है ऐसा? ईटा, ईट, ईटा। तो पान वाला कैसे दिखाई देता है? ओ वैसे। ईटवा वाला बर्फी थोड़ा सा लहराया रहता है, सीधा सीधा नहीं रहता है। तो ये पान वाला है और ये वाला ईंट वाला है। सवाल आ जाए कि क्या प्रायिकता है कि पान का पत्ता होगा? अच्छा यहाँ पे ये दो पार्ट में बट रहा है ना, ये 26 जो है तो ये रिकॉर्ड होगा, पान वाला 13 रो, ईंट वाला भी 13 रो होगा ना। तो ये काला वाला बता दीजिए, इसमें वाला में इसमें कौन कौन रहता है? एक रहता है हुकुम का पत्ता रहता है क्या, और एक रहता है चीनी का पत्ता। चीनी का पत्ता हुकुम वाला कैसे दिखाई देता है? दिलवा उलट जाता है क्या? ओ कैसे ना। चीनी वाला ऐसा ही बस चीनी पत्ता है। ये दोनों काला रहता है क्या? दोनों काला है। ये इनकी संख्या भी कितना हो रहा है? 13, ये वाला भी 13। भुलवाता कैसा है ऐसे समझिएगा। ताश के 52 पत्तों में से एक निकाला जाए तो क्या प्रायिकता है कि लाल हुकुम होगा? लाल हुकुम का पत्ता होगा। लाल हुकुम का पत्ता नहीं होता है ना, तो वही कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। तो 0 सन्नाटा हो जाएगा। हुकुम लाल होता है क्या? हाँ काला होता है ना। तो ये इसमें फंसा है इसमें, तो ध्यान रखना पड़ेगा कि हुकुम का जो पत्ता होता है कैसा होता है? काला होता है। हुकुम और चुनी वाला जो पत्ता होता है काला होता है, और ये वाला लाल होता है। अब इनमें पत्ता किस टाइप का होता है? तो यहाँ पर एक तो नंबरिंग वाला होता है, 1 से कहां तक में आएगा? 10 तक। ये हो गया 10। उसके बाद में क्या होता है? फेस कार्ड होता है क्या? फेस कार्ड होता है चेहरे वाला। चेहरे वाला कौन होता है? 3 गो, बादशाह, बेगम और गुलाम, है ना। के क्यों रानी रानी के बादशाह, बेगम और गुलाम, है ना। तो यहाँ पर ये 3 रो यहाँ पे है ना, तो यही वाला यहाँ पे भी मिलने वाला क्या है? 8 से 10 तक यहाँ पे, उसके बाद के क्यू जे। यहाँ पर भी 8 से 10 तक, उसके बाद के क्यू जे। यहाँ पर भी के क्यू जे, और 8 से 10 तक। ये एक वाला को कुछ खास नाम दिया गया है, इक्का का पत्ता, इक्का का पत्ता, इसे खास नाम दिया गया है इक्का, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब बताइए यहाँ पे टोटल फेस कार्ड कितने हैं? 10 गो। भाई फेस कार्ड है ना निकल है, गजब से दिखाना पड़ेगा। फेस कार्ड है ने ऐसे है, ऐसे अगला फेस कार्ड है। कार्ड यहाँ पे है, ऐसा ऐसा हिने तो है ना। बताइए 3 3 6 3 9 3 4 12। तो 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाए तो क्या प्रायिकता है कि फेस कार्ड होगा? ऐसा बताइए। 12/52 आ जाएगा। सवाल पूछे कि क्या प्रायिकता है कि फेस कार्ड नहीं होगा? फेस कार्ड नहीं होगा 0। 40/52 मतलब कटा के आंसर आपको देना है। ठीक है, क्या दाट के 40 आ जाएगा? हाँ फिर कटा तो ताश वाला मामला समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत इसमें? आपको कलर वाला ध्यान रखना है कि हाई वाला जो पतला है करिया होता है और वो वाला लाल होता है। तो एक बार फॉर्मेट आप दिखा लीजिए टॉपिक पे, उसके बाद सवाल दिखा जाए। जिनको कंफर्म याद है वो नहीं छापेंगे। क्या? हाँ सब में एक एक रहता है।
एक रो इसमें रहेगा, 1 1 वाला सब में रहेगा, 10 वाला भी सब में एक रो रहेगा। दहला रहता है वो 10 वाला, दहला 9 वाला 11 रो। गजब, लेकिन कहाँ देखिए हो? हाँ, ये जोकर भी रहता है 2 रो नहीं, लेकिन उसको शामिल नहीं करते इसमें। 2 रहता है, अलग अलग रहता है, उसको शामिल नहीं किया जाता है। आखिर में उसको देने का क्या तात्पर्य है इसमें? मुझे लगता है कि यहाँ पर ना हैला मान जब बाउंड हो गया ना, तो एडो हेने जो जोकर और एडो हेने, ताकि ये वाला खियाए ऐसा पॉसिबिलिटी है। ये हो जाए तो बोलिएगा, सवाल यहाँ पे बोलने वाला। हो गया। सवाल लिखिए। ताश के 52 पत्तों में से, सवाल लिखिए आप, ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाए, एक पत्ता निकाला जाए तो क्या प्रायिकता है कि, तो क्या प्रायिकता है कि पहला क्वेश्चन लाल बादशाह होगा, दूसरा लाल बादशाह होगा, दूसरा चीड़ी का पत्ता होगा, तीसरा तीसरा चेहरे वाला पत्ता नहीं होगा। चेहरे वाला का पत्ता नहीं होगा। चौथा, ईंट का पत्ता, ईंट का पत्ता नहीं होगा। बस इतना मुझे लगता है कि सारा फरिया जाएगा। पहला का आंसर बताइए। पहला का 1/2 कन्फर्म गलत है। 1/26, 1/26 बोला जा रहा है, और कोई बोल रहा है 1/2। टोटल कितना है? 52 है ना? बोल रहा है बादशाह तो है, लेकिन लाल बादशाह, बादशाह वहां पर जो 4 रो है टोटल ना, 4 रो में से 2 रो लाल है और 2 रो काला है, तो 2 रो लाल है ना, तो लाल वाला पूछ रहा है, तो यहाँ पे कितना 2/52 कटा तो 1/26 सही है। चिड़ी का पत्ता होगा, चिड़ी का पत्ता कुल कितना होता है? 13 रो, तो कितना हो जाएगा 13/52 कटा तो 1/4। चेहरे वाला पत्ता नहीं हो रहा, बताया गया इसको। 40/52 कटा तो 10/13। ईंट का पत्ता नहीं होगा। ईंट का पत्ता नहीं होगा। 3/4 ईंट का पत्ता नीचे में, तो यहाँ पे 52, ईंट का पत्ता यहाँ पे है, ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब 13 रो नहीं, तो बाकी तो हो सकता है ना। 13 13 2 26, 13 3 39, तो 39/52
13 का पढ़ा याद है ना, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 3/4 सही है। तो ताश वाला भी आए तो आराम से फरिया जाएगा, सही बात है। एक छोटा सा फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद ये आज का सीरीज खत्म। एक फॉर्मूला आता है ये, पीई बराबर 1 माइनस पीई नॉट। पीई नॉट ऐसे होता है, नहीं तो ई के पास ऐसे बिंदु दे दिया जाएगा। ये क्या होता है, ये होता है प्रायिकता होने की, प्रायिकता होने की, प्रायिकता होने की नहीं बल्कि घटना होने की। ये घटना होने की प्रायिकता, और ये क्या है, घटना नहीं होने की प्रायिकता। इसका मतलब क्या चीज, अगर मान लीजिए ये आपके लिए दिया हुआ है प्रायिकता, घटना नहीं होने की प्रायिकता मान लीजिए दिया हुआ है और ये निकालना है, तो उसको 1 में से घटा देना है। जैसे जैसे मान लीजिए मैच हुआ, मैच में बोला कि ए के जीतने की प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता है 0.4, तो बताइए इसके हारने की प्रायिकता क्या होगा। जीतने की प्रायिकता ये दिया हुआ है, तो नहीं जीता वही ना हारने वाला है, तो हार वाला अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे इसको, 1 में से हई घटा देंगे, तो 1 में से घटाने पे 96 आ जाएगा, कितना आएगा, घटाइए 0.6, 0.6 इसका आंसर होगा। कैसे होगा, एक घटाना सीखा जाए। 8 में से घटाना है 0.4 है ना, तो पॉइंट के ऊपर में ठीक पॉइंट होना चाहिए, तो यहाँ पर 1 एड्रेस खाली है, 1 है केवल, तो 1 के इधर में क्या होगा, पॉइंट होगा, इधर में क्या होगा, 0 होगा, तो 0 में से 4 घट नहीं सकता, तो क्या लेंगे, इधर से हासिल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गया तो 6, हासिल चढ़ गया, तो हमें क्या बचा ऐसा हो जाएगा ना। और सुन लीजिए, प्रायिकता होने की, घटना होने की प्रायिकता प्लस घटना नहीं होने की प्रायिकता, इन दोनों का योगफल जो है 1 के बराबर होता है, ठीक है ऐसा। पीई ऐसे, पीई प्लस पीई नॉट, इन दोनों का योगफल कितना होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो एक सवाल आप लिख लीजिए, एक सवाल लिखिए लास्ट। एक मैच में एक मैच में राम के जीतने की प्रायिकता, एक मैच में राम के जीतने की प्रायिकता 0.097 है, 0.097 है, 0.097 है। तो उसी मैच में मोहन के जीतने की प्रायिकता क्या होगी, उसी मैच में मोहन के जीतने की प्रायिकता क्या होगी, मोहन उसके ऑपोजिट में, मोहन के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। माजरा समझे क्या, हो गया आंसर बताइए, 0.
कितना? उल्टावे नहीं क्या होता, देख लेते हैं हासिल कहाँ आ रहा है नहीं यार। माजरा समझिए, आप राम के जीतने की प्रायिकता दिया है कितना? 0.097 है ना। तो अगर हम 1 में से ये घटाए तो राम के हारने का आएगा, ठीक है, राम के हारने का आएगा। तो यहाँ पे हारने वाला कितना आएगा? 1 में से ये 0.097 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3, 9 में से 9 गया तो 0, 9 बचा है ना, तो 9 का 9 है ना तो 8 के बोला है, अच्छा ठीक है। यहाँ पर 0.903 आ गया। ध्यान दीजिए, यहाँ पर राम के जीतने का ये है तो हारने का क्या हो रहा है? 0.903। तो ये अगर जीतने की संभावना इसका इतना है तो इसके अपोजिट में इसके जीतने की जो प्रायिकता होगा ना, इसके हारने वाला होगा। ये वाला इधर और ये वाला इधर। तो मोहन के जीतने की प्रायिकता क्या हो रहा है? इसके हारने वाला प्रायिकता, इसके हारने वाला प्रायिकता। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 0.903। मोहन के हारने का पूछता तो उससे जीतने के बराबर होता तो 0.097। ये माजरा समझ में आ गया क्या? मान लीजिए 10 डो रसगुल्ला है, 10 डो, तो अगर भाई एडो रसगुल्ला इसको मिला तो इसको कितना मिलेगा? 10 डो। इसको एडो तो इसको 10 डो। अगर इसको गलती थोड़ा सा हो गया, अगर 10 डो मान लीजिए है, अगर इसको एडो मिलता है तो इसको कितना मिलेगा? इसको कितना नहीं मिलेगा? तो 9 डो मिलेगा। इसको एडो मिला तो इसको कितना नहीं मिला? 9 डो मिला। इसको एडो मिला है तो इसको कितना मिला होगा? 9 डो मिला होगा। तो इसको कितना नहीं मिला होगा? तो एडो नहीं मिला होगा। यही वाला रिवर्स चल रहा है क्या? यही वाला रिवर्स है। तो जैसा भी आप घुमाना चाहे तो घुमा सकते हैं क्या? कोई दिक्कत है? तो प्रायिकता पूरी तरह से समाप्त हुआ। प्रायिकता का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला कल चलेगा, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कल ये भी चलने वाला है। हाँ 12 प्लस है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ये भी पूछता है, जैसे मान लीजिए आपको 1 से 9 तक 9 को अंक दिया गया है, आपको 5 अंकों के कितनी संख्या बना सकते हैं? 5 अंकों की, क्या आपने ऐसा देखा है क्या? 5 अंकों की कितनी संख्या आप बना सकते हैं, ऐसा सवाल। या फिर स्पैरो, SPARROW, इनको रीअरेंज करके आप कितने तरह का शब्द बना सकते हैं, चाहे वो सार्थक हो या फिर सार्थक न हो, मतलब मीनिंगफुल हो या फिर मीनिंगलेस ना हो। तो इसमें भी आपको देखना पड़ता है कि अगर डबल हो तो उसके लिए क्या करना पड़ता है। ये आप कहाँ आएगा? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। ठीक है, आज और कल वाला जो सेशन है हो सकता है मैथ में आपको न पढ़ाया जाए, इसलिए आपको यहाँ पे पढ़ाया गया, क्योंकि इससे आपको जो है सवाल अवश्य आ रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।